बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हाज़ा हुसैनुन फ़अरिफ़ूहु। मुमिनीन किराम व नाज़रीन ज़विल एहतराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में माहे मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ और उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि जो मुसलसल क़ज़ाए इमाम हुसैन में शरीक हैं और अपनी इस सई हसना के ज़रिए से बीबी की खिदमत में, शहज़ादी की खिदमत में पुरसा पेश कर रहे हैं। मजलिस हमारी शहरग हयात है। मजलिस का रिश्ता हमसे वही है जो मछली का पानी से है। जिस तरीके से बग़ैर पानी के मछली नहीं रह सकती है, उसी तरह से बग़ैर अज़ादारी के हम जिंदा नहीं रह सकते। जिस तरीके से मछली को जिंदगी पानी दिया करता है, उसी तरीके से हमें जिंदगी जो है वो अज़ादारी हुसैन से मिली है। किसी के जहन में यह ख्याल पैदा न हो कि हमने अज़ादारी को बचाया है। हम अज़ादारी को बचाते हैं, हम उसकी बका के जिम्मेदार हैं। क़त्अन नहीं, बल्कि सच्चाई और हकीकत तो ये है कि अज़ादारी ने हमें बचाया है, अज़ादारी ने हमें जिंदा रखा है। ज़माने ने कोशिश की कि हमें फना कर दे। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने 1400 साल से मुसलसल ये कोशिश की कि हमें नाबूद कर दे, लेकिन ये अज़ाए सैयदुश्शुहदा है
ये अज़ाए हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन है कि जिसने हमें बचाए रखा है। लिहाजा हम इसके लिए जितनी भी कोशिश करें वो कम है, जितना भी खर्च करें वो कम है। क्यों? इसलिए कि ये अज़ा हमारी ज़िंदगी है, हमारी बका है। इसके बग़ैर हम एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और अज़ादारी की ख़ास बात यह है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमारे लिए दुआ की है। याद रखिएगा, एक दुआ जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने की है और एक दुआ इमाम हुसैन ने की है। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम बात मैं पेश करने के लिए जा रहा हूँ कि वाक़या आपका सबका सुना हुआ है कि जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा को वाक़या करबला की ख़बर मिली तो आपने ये सवाल किया कि बाबा उस वक्त आप रहेंगे? कहा नहीं बेटी। कहा अबुल हसन रहेंगे? कहा वो भी नहीं। मैं रहूँगी? कहा नहीं बेटी तुम भी नहीं रहोगी। मेरा लाल हसन रहेगा? कहा वो भी नहीं रहेगा। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने कहा फिर कौन मेरे लाल का गम मनाएगा? तो वाक़या आपका सुना हुआ है कि एक कौम आएगी जिसके जवान हुसैन के जवानों पर मातम करेंगे, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों पर मातम करेंगी, जिसके बूढ़े हुसैन के बुज़ुर्गों पर मातम करेंगे और जिनके बच्चे हुसैन के बच्चों पर मातम करेंगे। वाक़या तो बहुत सुना है ना आपने इसको, और हर ज़ाकिर कुछ पढ़े या ना पढ़े लेकिन इस वाक़े को ज़रूर पढ़ता है। और मैं चाहता हूँ कि वो उसे पढ़े, क्योंकि ये वो वाक़या है जो हमारी आज़ादारी को इजाफ़ा करने का सबब बनता है। इसे जो है बराबर हर ज़ाकिर को पढ़ना चाहिए, अगरचे हमारा और आपका सुना हुआ है, लेकिन ये वो तकरार है जो फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की मानिंद है। बार बार रिपीट करो, बार बार तकरार करो, ताकि तुम में वो जज्बा जो है बेदार हो जो एक अज़ादार में होना चाहिए। तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने एक दुआ की थी, वो दुआ भी आपको मालूम है। किसके लिए दुआ की? हुसैन के अज़ादारों के लिए। किसके लिए दुआ की? हुसैन के मातमदारों के लिए। किसके लिए दुआ की? हुसैन का गम मनाने वालों के लिए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दुआ की। तो एक दुआ हमें माँ की मिलती है कि जिसने दुआ की अपने बेटे के अज़ादारों के लिए, और एक दुआ हमें करबला में मिलती है। आप सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक आप जो ज़िंदगी है, जो तारीख़ है, उसका मुताला करेंगे तो आपको एक दुआ मिलेगी। और वो किसकी ज़बान पर दुआ है? वो इमाम हुसैन की ज़बान पर दुआ है। यानी मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि एक दुआ माँ की है, एक दुआ बेटे की है। माँ ने अज़ादारों के लिए दुआ की, माँ ने अज़ादारी के लिए दुआ की, माँ ने चाहा कि हुसैन का गम मनाया जाए, और एक दुआ जो है वो बेटे ने की। और वो कौन सा वाक़या है कि जब ज़ोहर का वक्त होने वाला था, अभी हुआ नहीं है। ये बहुत ही बारीक नुक्ता है, बहुत ही लतीफ़ नुक्ता है, इसकी तरफ तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पर उलमा ने जो बात कही है, बाज़ लोग ये पढ़ देते हैं कि इमाम हुसैन के इस शहदाई ने कहा कि मौला नमाज का वक्त हो गया है, लिहाजा हम चाहते हैं कि आपकी इक़्तिदा में एक नमाज पढ़ लें। ऐसा नहीं कहना चाहिए। लोग तवज्जो नहीं देते हैं, जान के तो कोई नहीं कहता है, लेकिन कोशिश करें कि जो सही बात हो उसे कहा जाए। अबू समाम सैदावी ये इमाम हुसैन का वो जाबाज है
ये इमाम हुसैन का वो चाहने वाला है, ये इमाम हुसैन का वो आशिक है जिसका नाम अबू समाम सैदावी है। वो कहता है मौला ज़ोहर का वक्त होना चाहता है। अल्लाह अकबर। वरना अगर कोई ये कहे कि उन्होंने कहा कि वक्त हो गया है और नमाज अदा की जाए तो ये सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि इमाम वो है जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है, और कोई इमाम से ये कहे कि नमाज का वक्त हो गया है, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ लम्हे के लिए सही अव्वल वक्त जो है वो निकल गया है, जो एक इमाम के लिए सही नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट बात थी और बहुत ही दिलकश ये बात थी। तो अबू समाम सैदावी ने कहा नमाज का वक्त होना चाहता है, नमाज का वक्त बस हो ही रहा है, यूं कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा। तो इमाम बहुत खुश हुए, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई और आपने एक दुआ दी, या अबा समामा, या अबा समामा जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन। ए अबू समाम सैदावी, अल्लाह तुम्हारा शुमार नमाज पढ़ने वालों में करे। तो तारीख में दो दुआ अहम है। एक माँ ने दुआ की अज़ादारों के लिए, बेटे ने दुआ की नमाजी के लिए, और माँ और बेटे ने एक मुश्तरका ऐलान किया कि अगर चाहते ये हो कि हमसे तुम्हारा राबिता कवी रहे, अगर चाहते ये हो कि हमसे तुम्हारा कनेक्शन मजबूत रहे, तो तुम्हें दो काम करना है, मजलिस हुसैन भी करना है और अज़ादारी हुसैन भी करना है, मजलिस हुसैन भी करना है और अल्लाह की नमाज भी पढ़ना है। यानी बेहतरीन मोमिन वो है, बेहतरीन मुहिब अहले बैत वो है कि जो इन दोनों को लेकर चले, नमाज भी पढ़े, सजदा भी करे और अज़ादारी भी करे। अब इमाम हुसैन के बाद कौन कौन इमाम हैं? बहुत तवज्जो कीजिएगा। इमाम हुसैन के बाद जो इमाम आते हैं वो अली इब्न हुसैन हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, वो सैयदुस साजिदीन हैं। अब देखिए कि इन्होंने इस पर कैसे अमल किया है। तवज्जो कीजिए, शायद कोई बात मैं पेश करने चाहता हूँ और आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचेगा कि इमाम सज्जाद ने इस पैगाम को किस तरीके से पेश किया और अमली एतबार से पेश किया। इमाम सज्जाद वाक़े करबला के बाद 34 साल जो हैं, 34 साल वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं ज़िंदा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की तारीख़ सन विलादत जो है वो 38 हिजरी है, और आपकी जो शहादत की जो तारीख़ है, जो सन है, वो क्या है? वो है 95 हिजरी है। तो 95 हिजरी से अगर आप जो है 38 निकालेंगे तो 57 साल जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुकम्मल उम्र है। इस 57 साल में 23 साल जो है वो करबला के पहले की उम्र है, और उसके बाद तकरीबन 23 कह लीजिए, 22 से 23 के दरमियान, और उसके बाद जो 34 साल है वो जो है इमाम की करबला के बाद की उम्र है। करबला के पहले इमाम के वाक़यात बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वाक़यात ही वाक़यात हैं, क्योंकि ये अशरा जो है करबला के बाद के हालात पर भी मबनी है। तो इंशाअल्लाह ये 10 मजलिसें जो हैं, ये अशरा मजालिस जो है, इसमें कुछ मैसेजेस हैं, कुछ पैगामात हैं जो मुझे पेश करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अर्ज़ किया कि 23 साल बिफोर करबला और 34 जो है वो आफ्टर करबला, करबला के बाद, उसमें जो है आपकी जो ज़िंदगी है वो करबला ही से शुरू हो गई। आपकी तबलीग करबला से शुरू हो गई। आप कहेंगे करबला में इमाम ने तबलीग शुरू की थी। जी हाँ,
जो आपका फरीज़े मनसबी है, आपने उसकी इब्तिदा, उसका आगाज़ करबला ही से किया था। जब जनाब ज़ैनब ने आपसे मसला पूछा था तो बउनवान इमाम वक्त जो है मसला पूछा था, बउनवान इमाम ज़माना मसला पूछा था। अल्लाह अकबर। लिहाजा आपने यहाँ से जो है शुरुआत की। तो अब यहाँ से लेकर 95 हिजरी तक, आसान ज़बान में कहा जाए सन 61 हिजरी से लेकर सन 95 हिजरी तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो उम्र है और जो उसमें उनकी फ़आलियत है वो अजीब है वाक़अन। क्यों? इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ये करबला के बाद की जो उम्र है इसमें या दरबारों में खुतबा दिया है या बाज़ारों में खुतबा दिया है, और उसके बाद आप जब वहाँ मदीने पहुँचे हैं तो 33 साल आप मदीने में रहे। 33 ईयर्स इमाम जो है मदीने में रहे। इस 33 साल के अंदर जो है आपने वो 2 काम किया जो जनाब सैयदा ने चाहा था, और वो भी काम किया कि जो इमाम हुसैन ने चाहा था। जनाब सैयदा ने क्या कहा? अज़ादार कहाँ से आएंगे, अज़ादारी कैसे होगी? जनाब फातिमा ज़हरा को अज़ादारी की फिक्र है, और इमाम और दुआ दी अज़ादार के लिए कि वो आपके सामने है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आपने एक नमाजी को दुआ दी। ये याद रखिएगा कि इमाम का जो भी कौल होता है उसकी जो वैलिडिटी है वो फौरन ख़त्म नहीं हो जाती, सुबह क़यामत तक रहती है। हो सकता है खिताब एड्रेस किसी एक ख़ास शख्स से हो, लेकिन याद रखिएगा ये जो खिताब है वो सुबह क़यामत तक है। जैसे अल्लाह ने कुरान में मसलन किसी एक ख़ास शख्स के लिए एक हुक्म नाफिज किया है, लेकिन वो हुक्म जो है चाहे वो मनफी हो या मुस्बत हो। मिसाल के तौर पे तब्बत यदा अबी लहब जो कहा, ये एक तरह की इंतजार है, नफरत है, दुश्मन से नफरत है। तो ये नफरत जो है ये थोड़ी कि अल्लाह इसका तर्जुमा होता है तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। ए मेरे परवरदिगार, टूट जाए तो किससे कह रहा है? अरे तोड़ने वाला तू ही है, जोड़ने वाला भी तू ही है। हाथ का तोड़ना भी तेरे ही हाथों में है और उसका जोड़ना भी तेरे ही अख्तियार में है। तो ये कहने की क्या ज़रूरत है कि तब्बत यदा अबी लहब के हाथ टूट जाए? तोड़ दे परवरदिगार, तेरे पास कुदरत है, तेरे पास इख्तियार है। कहा नहीं, ये एक कानून है कि सुबह क़यामत तक रहेगा कि जो भी मेरा और मेरे जो नाइबीन हैं, जो मेरे ख़ास बंदे हैं, जो मासूम हैं, जो मनसूस मिन अल्लाह हैं, जिन्हें मैंने हिदायत के लिए भेजा है, अगर उनके मुकाबले में आएंगे तो हम उन पर नफरीन करेंगे, हम उन पर लानत भेजेंगे। ये परवरदिगार बताना चाहता है। अबू लहब का हाथ तोड़ना मकसूद नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये जो हुक्म है ये हमेशा बाकी रहने वाला है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, नमाजी के लिए दुआ की है। तो एक मखसूस नमाजी के लिए दुआ नहीं है, ये कहना चाहता हूँ मैं, बल्कि हर नमाजी के लिए हुसैन की दुआ है। तो अब मुझे पूरी तकरीर का खुलासा और निचोड़ जो है इस एक जुमले में कहने दीजिए। क्या हसीन जो है ये इम्तिजाज है कि एक माँ है जो अज़ादारों के लिए दुआ कर रही है और एक बेटा है जो नमाजियों के लिए दुआ कर रहा है, और इमाम सज्जाद ये दोनों काम करके बता रहे हैं कि देखो मेरी जो करबला के बाद की जो उम्र है उसमें मैं मुसल्ले पर आता हूँ तो मुझे सैयदुस साजिदीन का लक़ब मिलता है, मुझे ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब मिलता है, और जब जो है वो मैं
अज़ा के मसल्ले पर आता हूँ तो मुझे बक्का कहा जाता है। बक्का यानी बहुत ज़्यादा रोने वाला, बहुत ज़्यादा गिरिया करने वाला। तो एक वक्त में जो है इमाम सैयदुस साजिदीन भी हैं, अज़ादार हुसैन भी हैं। लिहाजा हमको जो है ये दोनों सिफत को इख्तियार करना है। हमको सैयदुस साजिदीन के भी नक्श कदम पर चलना है और हमको बक्का यानी बहुत ज़्यादा गिरिया करने वाले के भी नक्श कदम पर चलना है। और ये नक्श कदम किसी और का नहीं है, हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये नक्श कदम है जिस पर हमको जो है चलना है। कहने का मकसद ये अज़ान मोहतरम कि मारिफत जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम अज़ादार हैं, हमारी मारिफत मजबूत होना चाहिए। मारिफत कैसी होनी चाहिए, मारिफत का जो है मेयार कितना होना चाहिए। देखिए पैगम्बर इस्लाम ने पहले ही बताया। मैं एक बात और अर्ज कर दूं, ये फर्श अज़ा जो है ये अगर आपसे पूछे कि फर्श अज़ा किस लिए बिछाई जाती है, एक सेंटेंस में अगर जवाब दिया जाए, आप दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से सवाल करेंगे तो इससे बेहतर कोई जवाब नहीं होगा। हो सकता है जवाब में इख्तलाफ थोड़ा बहुत हो, अलग अलग लोग जवाब दें, लेकिन मकसद सबका यही एक होगा जो मैं अभी पेश करने जा रहा हूं कि फर्श अज़ा बिछाने का मकसद अगर एक सेंटेंस में बयान किया जाए तो वो ये होगा कि फर्श अज़ा का मकसद मारिफत है, यानी मारिफत हासिल करना है। हम फर्श अज़ा इसलिए बिछाएं कि अपनी मारिफत में इजाफा करें। मारिफत किसकी? हर एक की मारिफत। याद रखिएगा, बाद लोग समझते हैं कि जब मारिफत कहा जाएगा तो सिर्फ अल्लाह की मारिफत है, सिर्फ रसूलुल्लाह की मारिफत है, सिर्फ अहले बैत की मारिफत नहीं, बल्कि जो गलत लोग हैं, जो निगेटिव पर्सनालिटीज हैं, उनकी भी मारिफत हासिल करना है। दलील क्या है? यानी शैतान की भी मारिफत हासिल करना है, उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो रसूल के मुकाबले में आए, उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो मौला अली के मुकाबले में आए, उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो जनाब फातिमा के मुकाबले में आए, उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो इमाम हसन के मुकाबले में आए, उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए। क्यों? इसलिए कि जब हम इन दोनों से मार्फत जो है कि हासिल करेंगे तभी तो इनसे नजदीक होंगे। मोहम्मद व आले मोहम्मद से की मार्फत हासिल करो ताकि इनसे करीब हो जाओ, इनके दुश्मनों से की मार्फत हासिल करो ताकि इनसे दूरी इख्तियार करो। भाई जब तक कि हम जहर को जहर नहीं समझेंगे कैसे उससे दूरी इख्तियार करेंगे, और जब तक हम विटामिन्स को विटामिन्स नहीं समझेंगे हम उसको उसके नज़दीक कैसे जाएंगे। हमें मालूम अगर है कि ये फल हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है तो हम उसको खाएंगे, लेकिन पहले इस फल की मार्फत ज़रूरी है। इसी तरीके से जहर, उस जहर समझेंगे तभी तो दूर होंगे ना। इसलिए अजीज़ों, शैतान को पहले समझना है, शैतान की मारिफत हासिल करना है। जब शैतान की हम मारिफत हासिल कर लेंगे अजीजों तभी तो उससे दूरी इख्तियार करेंगे। आसान जबान में कहा जाए तवल्ला के लिए भी मारिफत की जरूरत है और तबर्रा के लिए भी मारिफत की जरूरत है। और ये जरूरत क्यों है मारिफत की? एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज की पहली मजलिस अशरे की ज़रूरी है कि आप इसकी तरफ पूरी तवज्जो दें। तवल्ला की ज़रूरत क्यों है? एक सवाल, तवल्ला किसे बोलते हैं? तवल्ला कहते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद और उनके दोस्तों से मोहब्बत करना। तबर्रा किसे कहा जाता है? तबर्रा कहा जाता है इनके दुश्मनों से दूरी इख्तियार करना, इजहार बराअत, नफरत का इजहार करना, इनके करीब न जाना, इसी को तबर्रा कहते हैं। तबर्रा यानी बराअत से निकला है। बराअत जो है यानी दूरी इख्तियार करना। सूरह बराअत जो मुशरिकीन मक्का के लिए भेजा गया था, किस लिए भेजा गया था? जो एक साहब लेकर गए, बाद में उनको रोक दिया गया कि साहब आप मत ले जाइए, और उसके बाद आयत निकली या रसूल अल्लाह आप खुद जाइए और रजुलुम मिनका, या वो शख्स जाए जो रजुल भी हो और आप में से हो। तो आप उनको
नहीं भेजी है सूरह बरात को लेकर। ये सूरह बरात में क्या था, क्या बातें कही गई थी सूरह बरात में? जानते हैं क्या बात थी सूरह बरात में? सिर्फ यही एक बात थी कि दूरी इख्तियार करना है। इनसे जो है मुशरिकीन मक्का से आपको करीब नहीं होना है, मुशरिकीन मक्का से आपको दूर होना है। इसे बोलते हैं अजीजों बराअत। समझ रहे हैं ना? तो तवल्ला और तबर्रा ये दो चीजें हैं। तवल्ला जो है यानी मोहब्बत करना, तबर्रा यानी दुश्मनी करना। तवल्ला यानी अहले बैत और उनके साथियों से मोहब्बत करना, यानी अल्लामा मजलिसी से भी जो मोहब्बत है वो इस बुनियाद पर है कि इनका कनेक्शन जो है अहले बैत से है। अल्लामा हिल्ली से जो मोहब्बत है कोई हमारा कोई रिश्ता थोड़ी है उनसे, लेकिन मोहब्बत इस बुनियाद पर है कि ये मोहम्मद व आले मोहम्मद से वाबस्ता हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद से क्यों मोहब्बत है? इसलिए कि ये अल्लाह से वाबस्ता हैं। तो एक सिलसिले जलीला है, याद रखिएगा। तो तवल्ला क्यों करना है, तबर्रा क्यों करना है? मेरी गुफ्तगू आपके जहन में है ना? मारिफत जो है ये क्यों करना है तवल्ला और क्यों करना है तबर्रा? याद रखिएगा, किसी से जब मोहब्बत होती है तो उसके कैरेक्टर से भी मोहब्बत होती है, उसके किरदार से भी मोहब्बत होती है। ये बहके हुए जवान, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन लोगों का, लेकिन समझाना चाहता हूं आपको। ये बहके हुए जवान हमारे मुआशरे में भी हैं। इनसे पूछिए कि साहब आपकी टी शर्ट ऐसी क्यों है, आपके पैंट का जो घुटना है मिसाल के तौर पे वो फटा हुआ क्यों है, आपके पैंट के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के धात क्यों हैं, कहीं पे लोहा लगा हुआ है, कहीं पे जो है और कोई और धात है, कहीं पे एल्युमिनियम है, ये क्यों लगा रखा है तुमने? ये ब्रॉन्ज क्यों है, ये फला चीज क्यों है? कहा साहब ये फला जो है हमारा जो आइडियल है वो ऐसा पहनता था। आजकल बाल भी आपने देखा कि पहले होता ये था कि बाल जो है वो कान तक हुआ करता था, क्योंकि उस जमाने का इनका जो महबूब था, इन आवारा लोगों का जो महबूब था वो कान तक बाल रखता था। लिहाजा इन लोगों ने भी क्या किया, कान तक बाल रखना शुरू कर दिया। अब हालात बदले तो निचला हिस्सा गायब रहता है, देखा होगा आपने। अब तो बाकायदा नीचे जो है बाल होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों है? क्यों? इसलिए कि इनके कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई है। इनसे मोहब्बत हुई है तो इनके बाल रखने के अंदाज से भी मोहब्बत हो गई है। इनसे मोहब्बत हो गई है इन दुनिया वालों से तो इनके जो अंदाज है लिबास पहनने का, मसलन जीन्स पैंट पहनने का जो लिबास है, जो तरीका है, वही तरीका जो है ये भी इख्तियार कर रहे हैं। तो क्यों? मोहब्बत हो गई है तो वैसा ही बनने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं मेरी बात पहुंची? मैंने सारी बातें कह दी अजीजों। मोहब्बत है तो वैसे ही बनने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इसलिए हम ये कहते हैं कि मोहब्बत काज़िबा नहीं होना चाहिए, बल्कि मोहब्बत सादिका होना चाहिए, सच्ची मोहब्बत होना चाहिए, झूठी मोहब्बत नहीं होना चाहिए। तो सच्ची मोहब्बत में और झूठी मोहब्बत में क्या फ़र्क है? पहले मैं इस बात को मुकम्मल कर लूं कि तवल्ला इसलिए है कि जिनसे मोहब्बत करोगे तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे। लोगों ने क्या किया, वो पता भूल गए, गलत जगह चले गए, गलत लोगों से मोहब्बत करने लगे। नतीजा ये हुआ कि उनकी जिंदगी जो है तबाह बर्बाद हो गई। आज मुसलमान जो है दर दर जो भटक रहे हैं उसकी वजह यह है कि हैदर के दर से दूर हो गए हैं। अल्लाह अकबर, ये दर आले मोहम्मद से दूर हो गए हैं, इसलिए ये इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे ही तबर्रा भी है अजीजों। तबर्रा का मतलब ये है कि इन लोगों से नफरत करो। जब इनसे नफरत करोगे तो इनके कैरेक्टर से नफरत करोगे, इनके किरदार से नफरत करोगे। जब तुम यजीद से तबर्रा करोगे तो ये देखोगे कि यजीद क्या करता था। हमें यजीद क्या करता था, हमें वो काम नहीं करना है। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? तो तवल्ला और तबर्रा का मतलब ये है कि कुछ लोगों के अमल को इख्तियार करना है
और तबर्रा का मतलब यह है कि उन लोगों के अमल से दूरी इख्तियार करना है। तो हमें एक लिस्ट बनानी होगी। मोहम्मद व आले मोहम्मद ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे। अब हमको इनके अमल को अपनी ज़िंदगी में जो है ढालना होगा। हमको भी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद एक लिस्ट बनाइए। जो दुश्मनान अहले बैत थे वो क्या करते थे? वो ये करते थे, वो ये करते थे, वो ये करते थे। हमको भी जो है अब ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। यजीद क्या करता था? यजीद के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हमें मालूम होगा कि यजीद के यहाँ ये तमाम चीज़ें थीं। लिहाजा हमको तवल्ला और तबर्रा के ज़रिए से एक मैसेज ये मिला अजीज़ों कि तवल्ला और तबर्रा जो है वो हमें एक मोमिन बनाता है। तवल्ला और तबर्रा का मतलब ये नहीं है कि माइक पर हम किसी की तारीफ कर दें या माइक पर किसी के खिलाफ बोलें और इतना ही हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नहीं, बल्कि वो हो सकता है कि सही हो, लेकिन असल तबर्रा और तवल्ला ये है कि दिल से जो है मोहब्बत करें, दिल से जो है दुश्मनों से नफरत करें। जब दिल से मोहब्बत होगी तो फिर जो है इस दिल के अंदर जो मोहब्बत है ये हमारे आज़ा व जवारे से दिखाई देगी, और दुश्मनों से जो दिल में नफरत है वो भी जो है हमारे आज़ा व जवारे से दिखाई देगी कि वो ये करते थे और हमें ये नहीं करना है। तो आपके लिए कुछ बातें थी जो बहुत ही अहम थी अजीज़ों, जिसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आज ये अशरे मजालिस की पहली मजलिस है। इंशाअल्लाह 9 मजलिसें आपकी खिदमत में इसी तरीके से पेश की जाएंगी, और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये जिस चैनल पे ये मजलिस आ रही है, इस चैनल को जो है आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जब ये मजलिसें हों, मैं अपनी मजलिस की बात तना नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्रोग्राम्स हों नोटिफिकेशन आपको मिले। आप इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन चैनल्स को अपना रफ़ीक बनाएं, अपना साथी बनाएं, अपना हमदम बनाएं कि जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी की मानवी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन चैनल्स को जो है अपना हमदम बनाइए, अपना साथी बनाइए, अपना दोस्त बनाइए, और फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आती है। ये मजलिस जो है ये एक मोजिज़ा है अज़ीज़ों, याद रखिएगा। ये मजलिस जो है एक मोजिज़ा है। मोजिज़ा किसे कहा जाता है? जो चीज़ फितरत पर गालिब आ जाए, जो चीज़ नेचर को हरा दे, उसी को मोजिज़ा कहा जाता है। मैं एक मिसाल दूं तो बात वाज़ेह हो जाएगी। मसलन पानी का काम है डुबोना, लेकिन अगर कोई पानी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे तो इसी को मोजिज़ा कहा जाता है। आग का काम है जलाना, अगर ये जो है तनूर में कोई चला जाए और वो न जले तो इसका मतलब ये है कि ये है मोजिज़ा। जो नेचर को मात दे दे, जो नेचर को शिकस्त दे दे, जो नेचर के अगेंस्ट जाए, उसी को तो क्या कहते हैं? उसी को मोजिज़ा कहा जाता है। आग का गुल होना मोजिज़ा है। लोहे को नरम करने के लिए आग की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई उसे छू दे और वो नरम हो जाए तो इसे मोजिज़ा कहा जाता है ना? तो इसी तरीके से आज़ादारी भी मोजिज़ा है। क्यों? इसलिए कि कोई भी गम हो और कितना भी शदीद गम क्यों ना हो, लेकिन अजीज़ों एक बात कह रहा हूँ, आप इस बात की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सुने, कैसा भी गम क्यों ना हो, एक शख्स है जिसके आंखों के सामने उसके जवान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, इस बाप के ऊपर क्या गुजरेगी हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो कितना रोएगा हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल
आखिर में उसके आंसू खुश्क हो जाएंगे। लेकिन ये गम हुसैन है, ये गम हुसैन है अजीजों, कि आज 1400 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कल ही ये वाक़या हुआ है। तो क्या ये मौजज़ा नहीं है? 14 सदी गुजर गई जिक्र हुसैन को, 14 सदी गुजर गई जिक्र हुसैन को, मालूम हो रहा है कि है कल की दास्तां, मालूम हो रहा है कि है कल की दास्तां। ये मौजिज़ा है, आज़ादारी मौजिज़ा है, गम हुसैन मौजिज़ा है। और हम जो हैं आज पुरसा देने के लिए ये मजलिस सुन रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि हम इन मजलिस के ज़रिए से जनाब सैयदा को, इमाम ज़माना को पुरसा दें। मौला, आपने तो खुद ही फरमाया है कि लअब्कियन्ना अलैका बुकाअन बदलत दुमू। आपने खुद ही फरमाया कि मेरे जद हुसैन, मैं ज़माने ने हमको मौखर कर दिया था, वरना मैं भी आशूर के दिन आपके साथ रहकर अपनी जान कुर्बान कर देता, लेकिन मैं आशूर के दिन तो नहीं था। लेकिन मौला, मेरे जद हुसैन, इमाम ज़माना कह रहे हैं कि हम आप पर सुबह मसा गिरिया करते हैं, और जब मेरे आंसू खुश्क हो जाते हैं, मौला आका, मैं आप पर खून के आंसू रोता हूँ। अल्लाह अकबर। मुझे यकीन है कि आपकी आंखें नम हो गई होंगी, क्योंकि ये जुमला जो है आपके और हमारे और हम सब के इमाम ज़माना का ये जुमला है। इमाम ने फरमाया कि जब आँखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं तो मैं खून के आंसू रोता हूँ। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है अजीज़ों कि ये गम इमाम ज़माना के लिए भी कितना कितना अहम है। हाँ आज़ादारों, करबला में आशूर के दिन एक दो पहर में भरा घर लुट गया। हाँ आज़ादारों, हर एक शहीद हो गया। आशूर का दिन ख़त्म हुआ, शाम गरीबां आई, गरीबों की शाम आई। बीबियाँ खैमे की जली हुई राख के ऊपर बैठी हुई हैं कि कल जब 11 मुहर्रम आएगी तो न जाने जालिम जो है वो हमें किस तरीके से असीर करेंगे। हाँ आज़ादारों, जब 11 मुहर्रम आई है तो मेरे उस्ताद नकल करते हैं कि जब 11 मुहर्रम आई अजीज़ों, तो जालिमों ने कुछ ऊँट जो है उस तरफ भेजे कि जहाँ पर अहले हरम बैठे हुए थे। इनमें जो सबसे बड़ा और सबसे सीनियर ऊँट था वो अपने साथियों से कुछ कह रहा था। जनाब ज़ैनब ने यह समझ लिया, आई और आने के बाद इमाम सज्जाद से कहती हैं, बेटा तुम ज़माने के इमाम हो, तुम ज़माने के इमाम हो, ये बताओ कि ये ऊँट आपस में क्या कह रहे हैं। ये जो बड़ा ऊँट है वो अपने साथियों से क्या कह रहा है। तो जनाब इमाम सज्जाद ने सुना और कहा, ए फूफी अम्मा, ये ऊँट जो है जो सबसे बड़ा है वो अपने साथियों से कह रहा है, देखो अभी तो थोड़ी ही देर में तुम्हारी पुश्त के ऊपर खानवादे इस्मत व तहारत की औरतें बैठेंगी, ज़रा कदम आहिस्ता रखना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी वजह से कोई ऊँट की पुश्त से ज़मीन पर गिर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कैसे ये बात कहूँ, मैं कैसे ये जुमला कहूँ अजीज़ों। ये जानवर हैं, लेकिन इन्हें मालूम है मोहम्मद और आले मोहम्मद की अज़मत क्या है, इनके घर की औरतों की अज़मत क्या है, फजीलत क्या है। लेकिन ये कैसे जालिम इंसान थे कि जिन्होंने अहले हरम को करबला से कूफा और कूफे से शाम जो है वे मखनऊ चादर फिराया। हाँ आज़ादारों, मैं यहीं पर मजलिस ख़त्म कर देता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ
थोड़े आंसू आप और निकाल लें। ये रूमाल फातिमे जहरा में जगह पाते हैं ना, हमारे आंसू रूमाल फातिमे जहरा में जगह पाते हैं। हाँ अज़ादारों, रवायत में है, वसाइल बिहारुल अनवार में भी ये वाक़या मौजूद है कि वाक़या करबला के बाद जो है, वाक़या करबला के बाद एक शख्स है जो करबला के करीब रहता है, उसे करबला की तरफ से खुशबू का महसूस होती है, एक खुशबू का एहसास होता है, वो उस खुशबू को के सहारे जो है चलता है, यहाँ तक कि मैदान करबला में आ जाता है। मैदान करबला में आता है तो क्या देखता है, मुख्तलिफ लाशें पड़े हुए हैं और हर लाशे से जो है खुशबू निकल रही है। एक मखसूस लाशा है जो बिल्कुल जो है पामाल सुमे अस्पा हो गया है, इसे पामाल कर दिया गया है। हाँ अज़ादारों, उस लाशे के करीब आया, देखा खुशबू कुछ ज्यादा ही है। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसने देखा एक शेर है जो जंगल की तरफ से चला आ रहा है, एक शेर है जो जंगल की तरफ से चला आ रहा है। वो शेर करीब आया तो इसने देखा, इस शख्स ने देखा, इस अरब ने देखा तो ये एक ऐसी जगह पर इसने पनाह ली कि शेर से महफूज रहे। अज़ादारों, एक झाड़ी में छुप गया। हाँ अज़ादारों, उसके बाद वो देखता है कि शेर आता है और इस जनाजे का चक्कर लगाता है, और उसके बाद वो जमीन पर गिरता है और दम तोड़ देता है। अज़ादारों, ये अरब जो है, ये अरब घबरा जाता है, ये अरब परेशान हो जाता है। आखिर ये कौन सा जनाजा है, किसका जनाजा है, ये शेर कौन है। हाँ अज़ादारों, एक मर्तबा करीब आता है और आने के बाद उस जनाजे से मुखातब होता है, तुझे वास्ता है उसी ज़ात का जिसने तुझे पैदा किया है, बक़ुदरत खुदा गोया होकर मुझे ये बता दे कि तू कौन है। हाँ अज़ादारों, आवाज़ आती है, ए अब्दुल्ला, तुमने पहचाना नहीं, मैं मोहम्मद का नवासा हुसैन हूँ, और ये शेर जो है बचपने में किसी ने मुझे दिया था, मेरे नाना को दिया था, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो इसे जंगल में छोड़ दिया और ये करबला के करीब आया हुआ था। हाँ वो पूछता है, अब्दुल्ला पूछता है कि ये बताइए मौला, ये शेर जो है इसने दम क्यों तोड़ दिया। उसने मुझसे कहा मौला, अभी मैं कूफे के करीब से आ रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी घर की औरतों को बेमक़नओ चादर दरबारों में और बाजारों में फिराया जा रहा है। और ये कहकर शेर ने दम तोड़ दिया। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मतित तिस्अतित ताहिरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे आंसुओं को रुमाल फातिमे ज़हरा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार, हम सबको मारफत मोहम्मद व आले मोहम्मद के में इजाफा फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है तेरी ज़ात का, तेरी इज़्ज़त का, तेरे वक़ार का वास्ता, आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हों, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।